हेलो प्यारे बच्चों एंड दोस्तों, आपका स्वागत है वरदान सीरीज में। आज हम लोग जो वरदान सीरीज लेके आए हैं वो नीट के स्टूडेंट के लेके आए हैं। देखो यार बच्चों, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां पर बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं या थोड़े से टॉपिक टफ होते हैं, तो उन्हीं टॉपिकों को हम वरदान सीरीज में कवर करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप उनको अच्छे से समझ जाएं और आसानी से उनके क्वेश्चन निकाल सकें। तो वरदान सीरीज के अंदर आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टॉपिक में बच्चे दो तीन जगह पे फंसते हैं। एक बॉन्डिंग में उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड नहीं पहचान पाते हैं। और दूसरा आइसोमरिज्म में भी कौन, स्टीरियो आइसोमरिज्म में। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि क्वेश्चन कहां से आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो देखो यार प्यारे बच्चों, यदि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये वाला जो पर्पल वाला पोर्शन है, जरा उसको देखो, 30% है। वो क्या है, आईयूपीएसी नेम एंड बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो 30% पोर्शन है ये बॉन्डिंग से है, बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग है वहां से है, वहां से ये 30% पोर्शन है। इसका मतलब बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। और दूसरा जो मेजर पोर्शन होता है वो आइसोमरिज्म से है। आइसोमरिज्म का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग पहले पार्ट में कवर करेंगे क्या, पहले पार्ट में हम बॉन्डिंग के लेक्चर को कवर करेंगे और नेक्स्ट नंबर वरदान सीरीज में जब हम आएंगे तो आइसोमरिज्म को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं कि बॉन्डिंग में जो बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं वो किस तरह से दूर किए जाए। तो देखो जरा सारे बच्चों, पहला वरदान नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखो यार दोस्त, कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को जरा गौर से समझिएगा, ठीक है, जैसे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सबसे बड़ी बात जो मैंने बच्चों में फील की है कि बच्चे बेचारे इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि सर हम कब लीगेंड को स्ट्रांग माने, कब हम लीगेंड को वीक माने और कैसे क्वेश्चन को करें। तो इसका आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, जरा इस पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, जरा ध्यान दो यार बच्चों, आपको कब स्ट्रांग मानना है कब वीक मानना है। देखो, यदि किसी मेटल आयन, गौर समझिएगा, मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यदि मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन ये है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, फॉर 3D सीरीज एलिमेंट। गौर समझिएगा बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। यदि मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, क्या मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं, मेटल का नहीं, जरा ध्यान रखिएगा, लास्ट में उसके D4 आ रहा है, D5 आ रहा है, D6 आ रहा है, D7 आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन को सीरीज से लगाना है। तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो फॉलो करेगी, वो फॉलो करो। ठीक है, क्या यदि किसी मेटल के कॉम्प्लेक्स में, मेटल कैटायन का कॉम्प्लेक्स है और उसमें क्या आ रहा है लास्ट में, D4, D5, D6, D7, तो आपको क्वेश्चन को सीरीज के हिसाब से करना है। सीरीज में जिसको वीक कहा गया है उसको वीक बोलो और जिसको स्ट्रांग कहा गया है उसको स्ट्रांग बोलो। ठीक है, इन जनरल सीरीज क्या होती है, इन जनरल सीरीज ये होती है, यदि आपको बहुत सिंपल फॉर्म में सीरीज याद रखनी हो तो ये होती है। इसमें से ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इन जनरल यदि आपको सीरीज याद रखनी हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। फिर से जरा समझो, पहला कॉन्सेप्ट हम क्या दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि यदि मेटल कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6, D7 है तो आपको सीरीज को फॉलो करना है। इसके अलावा किसी भी जगह सीरीज को फॉलो नहीं करना है, आपको हमेशा सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलना है। इसके अलावा यदि कोई भी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, आपको यह बात मान के चलनी है। नोट जरा देखो कि अदर केस में आपको क्या करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अदर केस में आपको क्या करना है, अदर केस में सभी लीगेंड को, जितने भी लीगेंड होते हैं सभी लीगेंड को आपको क्या करना है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के सॉल्व करना है। ये देखो, अदर केस कोई भी हो, D4, D6, D7, D7 को छोड़कर, D4, D6, D5, D7 को छोड़कर कोई भी केस हो, किसी भी सीरीज का एलिमेंट हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर सॉल्व कर दोगे। आप उसको क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आ जाएगा। आप उसको बस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर सॉल्व कर देना। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? क्या D4, D5, D6, D7 होगा, 3D सीरीज का एलिमेंट होगा, तो सीरीज को फॉलो कराओगे। सीरीज लगभग कैसे फॉलो करती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड, नाइट्रोजन और कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है? इसके अलावा कोई भी केस हो तो सारे केस में आप लिगेंड को क्या मान लोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान लोगे। बाकी सारे केसों में लिगेंड को क्या मान लोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान लोगे। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक आपको नोट और देता हूं। बस ये 2-3 बातें आप याद रखें अच्छे से, फिर आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर नेक्स्ट जरा समझो कि ये क्या है। यार प्यारे बच्चों, जो कोबाल्ट का केस होता है, ये देखो, कोबाल्ट में 2 सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होती है कोबाल्ट +2 और एक सिचुएशन होती है कोबाल्ट +3। जब कोबाल्ट +2 होता है तो ये होता है D7, एस के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जब एस के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो D7 बने ना भाई। कोबाल्ट क्या होता है? 27 का मतलब क्या हुआ? 3D7 4s2। 3D7 4s2 में जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3D7 ही तो बना, तो वही लिखा है 3D7। तो यदि कोबाल्ट +2 है तो हमेशा ध्यान रखो सीरीज को फॉलो करो, जैसे सीरीज कहती है वैसा आप करें। सीरीज को हमें क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है? अब जरा देखो, यदि कोबाल्ट +3 है तो गौर समझिएगा, यदि कोबाल्ट +3 है तो सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट, सिर्फ इन केसों को छोड़कर। ये केस कौन से हैं जरा ध्यान रखिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन से? ध्यान दो, सिर्फ इन लिगेंड को, जब कोबाल्ट +3 का केस होगा तो सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। एक्सेप्ट किसको किसको छोड़कर? कोबाल्ट F6, ऐसे अकेला कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन हो या फ्लोरीन विद वाटर हो, या फ्लोरीन और वाटर हो, ऐसी सिचुएशन में ये देखो, और x + y की वैल्यू क्या हो गई? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना। इन 2 केस को छोड़कर बाकी सभी केसों में लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। नोट नंबर नेक्स्ट, कोबाल्ट +2 होगा तो सीरीज को फॉलो कराओगे, क्योंकि जो सीरीज आपको बना के दी जाती है वो स्पेशली 3D सीरीज के एलिमेंट की +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए होती है। तो ध्यान रखिएगा, उस सीरीज पे ज्यादा फोकस ना करके जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। यदि कोबाल्ट +3 होगा तो सभी के सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानोगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन या फ्लोरीन विद वाटर। अकेला वाटर है तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ध्यान रखिएगा। 2 केस है, फ्लोरीन अकेले आए या फ्लोरीन और वाटर एक साथ आए। फ्लोरीन अकेले आएगा तो भी वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन और वाटर एक साथ आए तो दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड। यहां पर ये दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है? तो पहला हमने पॉइंट आपको क्या बताया, जरा गौर समझ लो। 10-5 मिनट के कॉन्सेप्ट के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है? पहला पॉइंट, मेटल कटायन में D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, तो 3D सीरीज के एलिमेंट हो तो आप ध्यान रखना सीरीज को हमें फॉलो कराना है। अदर केस के लिए सीरीज को नहीं फॉलो कराना है, आप सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर क्वेश्चन को कर दो। अदर केस कोई भी हो, ठीक है, और कोई भी सीरीज का एलिमेंट हो, 4D सीरीज का एलिमेंट हो, 5D सीरीज का एलिमेंट हो, 7D सीरीज का एलिमेंट हो, या D1 से लेके D3 तक हो, या D8 से लेके D10 तक हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, सब में सभी लिगेंड को आप स्ट्रॉन्ग मान लीजिएगा, आपका क्वेश्चन होगा और बिल्कुल सही होगा। दूसरा पॉइंट, कोबाल्ट का स्पेसिफिक केस बताया। अब नोट नंबर 3 और फिर इसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। नोट नंबर नेक्स्ट,
नेक्स्ट नंबर का नोट क्या है, जरा समझो, इसको जरा समझो। Mn के साथ अमोनिया आ जाए +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, और Fe के साथ अमोनिया आ जाए +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो यहां पर ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। दोनों केसों में अमोनिया जो होता है वो कैसा होता है, दोनों केसों में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये देखो, बस इतने केस को छोड़ दो, आप बाकी सब आसानी से कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में डिटेल दे रहा था, ये सब किसके बारे में बताया है, ये सारी बातें बताई हैं आपको मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये देखो, बात को समझ पाए क्या क्या करना है। देखो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे यहां कंफ्यूजन रहता है। पहला, मेटल कटायन का यदि कॉन्फ़िगरेशन कितना हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो और 3D सीरीज का एलिमेंट हो, तो सीरीज को फॉलो करोगे। सीरीज को फॉलो करने में जिसको उन्होंने वीक कहा है उसको आप वीक बोलो, जिसको उन्होंने स्ट्रांग कहा है उसको आप स्ट्रांग बोलो। अदर केस के लिए सभी लीगेंड को आप स्ट्रांग फील्ड लीगेंड मान लोगे। पहला पॉइंट ये बताया। फिर मैंने आपको ये डिस्कस किया है कि यदि कोबाल्ट का केस हो, तो कोबाल्ट +2 में सीरीज को फॉलो कराओगे और +3 में सभी लीगेंड को स्ट्रांग मान के चलोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारी सीरीज है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, सभी लीगेंड को स्ट्रांग मानोगे एक्सेप्ट यदि अकेला फ्लोरीन आया हो या फ्लोरीन और वाटर दोनों एक साथ आए तो दोनों वीक फील्ड लिगेंड है। यदि अकेले वाटर आएगा तो ध्यान रखना वाटर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा +3 के केस में। ये देखो, यदि ऐसा लिखा है तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, क्योंकि वो इस कैटेगरी में आ गया। सभी के सभी लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे, सिर्फ 2 सिचुएशन को छोड़ दो, फ्लोरीन और वाटर एक साथ आ जाए। फिर मैंने आपको एक बात और बताई, अमोनिया जनरली स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, मगर Mn के साथ +2 में आया तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, Fe के साथ +2 में आया तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, Fe के साथ +3 में आएगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। ये मैंने बातें बताई आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। अब एक और रूल दे देता हूं, ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। फिर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सीधा क्वेश्चन पर चलना है। तो देखो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कितनी बातें याद रखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन हम कैसे आसानी से कर पाए। तो जरा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए प्यारे बच्चों बस आप इतनी सी बात याद रखना, क्या, गौर समझिएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। देखो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जैसे गड़बड़ ना हो। मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो समझ लेना वो क्या होगा, DsP2 उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा और वो प्यारे बच्चों स्क्वायर प्लेनर होगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा और डायामैग्नेटिक होगा, ऐसे। और अदर केस इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं लग रही है तो ये ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अदर केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, वो क्या होंगे, वो टेट्राहेड्रल होंगे और sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ऐसे। अदर केस का मतलब समझ रहे हो, इनमें से कोई एक कंडीशन ना लगना। मान लो वो D8 ना हो और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ना हो तो वो सब के सब टेट्राहेड्रल के केस है। तो रूल नंबर 2 समझे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तीनों कंडीशन मिल जाए तो वो हमेशा DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, डायामैग्नेटिक होगा। यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो टेट्राहेड्रल होगा, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, sp3 होगा। मैग्नेटिक नेचर इलेक्ट्रॉन भर के देख लोगे, मैग्नेटिक नेचर इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लोगे। ठीक है,
इन बात को समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना? ठीक है, अब जरा देखो यार, क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन जरा अच्छे से देख लो। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4Fe(CN6) बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से जरा चेक करो। उसके हिसाब से यदि हम चेक करें तो Fe है। Fe सभी बच्चों को पता होता है 26 होता है। 26 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3d6 4s2 होता है। मगर कभी भी मेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मेटल का कटायन पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन कटायन का लिखा था। यहां पर जरा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितनी आएगी? +2 आएगी। यदि ऑक्सीडेशन नंबर +2 आई तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये कितना बन गया? ये देखो। अब ये क्या आया? ये D6 आया है। मैंने क्या पढ़ाया था? D4 D5 D6 D7 में सीरीज को फॉलो कराना है, तो सीरीज को फॉलो करा दो। सीरीज फॉलो कराने में जरा लीगेंड चेक करो, कौन है? Cn लीगेंड है। Cn कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। क्यों? क्योंकि डोनर एटम कार्बन हो या नाइट्रोजन, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने अभी आपको सिंपल फॉर्म में सीरीज लिख के दिखाई है। हेलोजन ऑक्सीजन वीक फील्ड लीगेंड, कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो जरा बताओ कैसे ब्रेक होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो हमारे पास ये ब्रेकिंग आएगी इस तरह से। ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया T2G और ये हो गया Eg। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? तो सभी बच्चों को पता है कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमारे पास? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में ये दोनों अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल माने जाते हैं। ये माना जाता है कि T2 की एनर्जी जो है वो बहुत कम है Eg के, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल है। यदि ये डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल है तो हुन्स रूल को फॉलो कराओगे तो पहले सिंगल सिंगल भरोगे फिर डबलिंग करोगे। तो मैंने पहले सिंगल भरे फिर डबलिंग की, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया T2G6 Eg0। तो T2G6 Eg0 देखो कहीं लिखा है? यहां पे लिखा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप उन्हीं पॉइंटों पे फोकस रखिएगा जो मैंने बताए, ठीक है? क्वेश्चन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आप। अब इसमें क्या कहा गया जरा इसको समझो, अच्छे से पढ़िए। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकल CO, देखो निकल CO4। अब निकल CO4 का हमें बताना है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे करोगे प्यारे बच्चों? निकल कितना होता है? 28 होता है। 28 का मतलब क्या हुआ? तो सभी बच्चों को पता है कि 28 का मतलब होता है 3d8 4s2। मैंने क्या कहा है? मेटल नहीं, मेटल का कटायन पार्टिसिपेट करता है। मगर यहां निकल के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? 0 आ रही है, क्योंकि CO न्यूट्रल लीगेंड होता है। तो जब मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना S में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते, क्योंकि S ऑर्बिटल ऑलवेज पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएंगे ऐसे। S ऑर्बिटल ऑलवेज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो S में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते। पहले तो S के इलेक्ट्रॉन जनरली निकल ही जाते हैं, यदि ना निकले तो उनको D में जंप करा दोगे। अब ये क्या हुआ? D8 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब जरा पढ़ के सुनाओ कॉन्सेप्ट को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। बात समझ पाए? देखो ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया था, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लगा दिया है। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा कोई भी केस आ गया तो टेट्राहेड्रल। जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 था, वो D10 था, तो इसका मतलब इस केस को छोड़कर अदर केस है। इस स्पेसिफिक केस को छोड़कर कोई भी केस होगा तो वो टेट्राहेड्रल होगा। तो यार वहां D10 कॉन्फ़िगरेशन आया है ना, ये देखो, और D10 कॉन्फ़िगरेशन आया है तो क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। तो आपने तुरंत आंसर छाप दिया कि यार ये टेट्राहेड्रल होगा। अब जरा बताओ यार, यदि D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक भी होगा। तो टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक कहां लिखा है उसको टिक कर दो। टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक आंसर आ गया। बात समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन करने अपने को वो जो मैं पीछे 4-5 पॉइंट बताएं बस उन्हीं पे फोकस रखना है। नेक्स्ट नंबर देखो जरा। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स निकल CN4 डबल निगेटिव इज। अब इसकी बात करनी है तो जरा देखो कैसे करोगे। डिट्टो वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने समझा है या पढ़ा है।
निकल प्यारे बच्चों कितना होता है 28 होता है, ठीक है कि नहीं। अब जरा बताओ 28 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d8 4s2, मगर क्या मेटल पार्टिसिपेट करता है, नहीं। पार्टिसिपेट कौन करता है, मेटल का कटायन। तो कटायन जरा बनाओ, तो जब आपने कटायन बनाया तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी, क्यों, क्योंकि Cn-1 होता है तो -4 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब +2 हुआ तो निकल के आ गया, ये देखो ऐसा आ गया। अब जरा बताइए रूल लग रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वैसे भी मैंने कहा है कि D4 D5 D6 D7 के बाद सभी लिगेंड को तुम स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, सभी लिगेंड को तुम स्ट्रॉन्ग मान के भर सकते हो, कोई दिक्कत की अपने को टेंशन नहीं है। तो जरा देखो वो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मगर पढ़ाया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए नहीं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सिचुएशन फॉलो कर रही है, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा और DsP2 होगा, ये देखो लिखा है, इसको समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो यार मेरे दोस्त जरा बताओ क्या हुआ ये, तो ये DsP2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है ना, तो DsP2 आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू Mn Cn 6 और 3 निगेटिव। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कौन सा सही है, तो बस उसी तरह से करो। Mn कितना होता है, सभी बच्चों को पता है Mn जो होता है वो 25 होता है। 25 का मतलब होता है 3d5 4s2, ठीक है। अब जरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है +3। तो यदि Mn के ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये कैसा हो जाएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब जरा बताइए इसको कैसे करें, तो जरा देखो मैंने इसको स्प्लिट करा दिया ऐसे, तो जब मैंने इसको स्प्लिट कराया तो ये सिचुएशन आ गई इस तरह से, ठीक है कि नहीं। ये हमारा हो गया क्या T2G, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों इजी। अब जरा गौर से ध्यान दो, Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि डोनर एटम कार्बन है या नाइट्रोजन है, जनरली कार्बन होता है। तो डोनर एटम जब कार्बन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 1 2 3 4। अब लिगेंड कहां जाएंगे, हमारे पास कितने लिगेंड है, तो हमारे पास जो लिगेंड है वो कहां जाएंगे, पहले लिगेंड यहां जाएगा, फिर s ऑर्बिटल में जाएगा, फिर जो आगे के 3 p ऑर्बिटल होंगे वहां जाएगा ऐसे। तो ये क्या है, ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है, ये हमारा 4p है, और ये जो बचा हुआ है 4d है, जिसको हम लोगों ने नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें हमारे पास जरूरत नहीं है। तो अब जरा बताओ क्या आया हाइब्रिडाइजेशन, D में 2 इलेक्ट्रॉन गए D2, फिर S में गए, फिर P में गए, तो D2sp3 आया। ऐसा कहां लिखा है कि D2sp3 है, D2sp3 आया। और D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, sp3 D2 लिखो या D2sp3 लिखो, ज्योमेट्री सेम है ऑक्टाहेड्रल, बस इनर डी आउटर डी का डिफरेंस है। तो आंसर आ गया, बात समझ पा रहे हो अपने को कैसे करना है। अब जरा देखो ये द मैग्नेटिक बिहेवियर 1.73 bm विल बी शो बाय वन अमंग द फॉलोइंग। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। देखो यार क्वेश्चन कोई भी हो अपने को बस उतनी बार लगानी जितनी आपको पढ़ाई गई है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बता रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है 1.73 bm बोहर मैग्नेट्रॉन। अब सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है √NN+2 bm। ध्यान है ना यार प्यारे बच्चों, फार्मूला क्या होता है √NN+2 bm। अब बताओ n की वैल्यू क्या है, गौर से देखिएगा, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 4 से नीचे की वैल्यू होगी और 1 से बड़ी वैल्यू होगी। ये तभी पॉसिबल है जब n = 1 पुट करो। बात समझ पाए मैंने क्या कहा भाई, जब n = 1 डालोगे तो ये √3 बनेगा,
√3 की वैल्यू 2 से कम आएगी। यदि n इक्वल टू 2 डाल दिया तो यहां पे n इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 इंटू 4 √8 आ जाएगा, और √8 की वैल्यू तो 2 से ज्यादा आएगी ना। बात समझ पा रहे हो? और यहां पे क्या लिखा है 1.73, ये तो तभी पॉसिबल है जब n इक्वल टू 1 डालो, n इक्वल टू 1 डालो। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अब जरा यार चेक कर लो कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। कैसे चेक करोगे? जो आपको पढ़ाया गया है उसी हिसाब से चेक करोगे। तो चलो चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन को हम उठाते हैं। देखिए हम ए को उठा रहे हैं, ए पर फोकस करते हैं। कॉपर, तो कॉपर कितना होता है? सबको पता है कॉपर 29 है, और 29 का मतलब हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है 3d10 होता है और 4s1 होता है। वहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो जब कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी तो क्या होगा? 3d9 होगा। इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। भाई टोटल 10 होते हैं, तो 10 कैसे भरते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक बच जाएगा। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा और देख लो, तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही हो गया, मगर एक आधा और चेक कर लेते हैं, है ना। अब जैसे ये देखो निकल, बी पार्ट को चेक करके दिखा देते हैं। निकल कितना है? 28। 28 का मतलब प्यारे बच्चों 3d8 4s2। अब निकल आयन पार्टिसिपेट करेगा, उसकी वैल्यू कितनी है? +2। क्यों? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी ना, और जब +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी तो ये कितना हुआ? 3d8 हो गया, और 3d8 4s0। अभी मैं पीछे लिख के आया हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 d8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या? dsp2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। इस बात को समझ पाए? अभी मैंने ये बात आपको पढ़ाई है, ये देखिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 d8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, dsp2 आएगा हमेशा, स्क्वायर प्लेनर होगा और डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक होने का मतलब क्या है कि यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है कि नहीं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है। तो जरा ये देखिए, तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो पहला 1 इसमें आ गया, इसमें 0 आ रहा है। अब इसमें चेक कर लो, इस पर Ti कितना है? Ti क्या है? +4। अब यार Ti यदि +4 हुआ तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों? यदि आप देखो तो Ti कितना होता है? 23 होता है। 23 d3, ठीक है, नहीं 22 होता है, सॉरी। Ti कितना होता है? 22। 22 का मतलब होता है 3d2 4s2। जब Ti +4 लाओगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, तो बस आंसर यही होगा, समझ गए हो आप लोग। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे, ठीक है। क्यों? कोबाल्ट क्या है? D7 है, और D7 है तो आप जानते ही हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, एक से ज्यादा आएगा। क्यों? ऐसे बनाओगे ना यार D7 को, एक 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं। तो किसी ने कहा ऐसे क्यों किया? जरा जो पढ़ाया है वो लगाओ। कोबाल्ट क्या है? +2 है, D4 D5 D6 D7 और 3D सीरीज का एलिमेंट है तो सीरीज फॉलो करेगी। D4 D5 D6 D7 यदि कॉन्फ़िगरेशन है और 3D सीरीज का एलिमेंट है तो सीरीज फॉलो करेगी। तो यार इसमें सीरीज फॉलो करेगी ना, और यदि सीरीज फॉलो करेगी तो हैलोजन कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये दोनों की एनर्जी क्या मानी जाती है वीक फील्ड लिगेंड में? सेम है। और जब सेम एनर्जी है तो हुन्स रूल लगाओगे। हुन्स रूल क्या कहता है? पहले सिंगल सिंगल भरो, तो 1 2 3 4 5, फिर डबलिंग करो 6 7, ठीक है। तो यहां पर भी नहीं है, तो आंसर क्या है? ए आंसर है। नेक्स्ट, आयरन कार्बोनाइल इज, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आयरन कार्बोनाइल इज, ये मोनोन्यूक्लियर है, क्या है? तो यार इसमें एक ही तो न्यूक्लियस है, Fe, है ना। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा ही हो गया, इसमें तो बॉन्डिंग का अपने को काम भी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पहली बात तो ये कह रहा है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और साथ साथ में पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो हम लोग कर लेते हैं।
जो पॉइंट लिखे हैं बस आप उनको फॉलो करते चले जाओ, अपने आप आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जरा ये देखो, निकल ठीक है +2, तो यदि हम निकल की बात करें तो निकल कितना होता है 28 होता है। अब 28 का मतलब होता है 3d8 4s2, निकल कितना है +2 है। जब निकल +2 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3d8 4s0, ठीक है। अब वो पूछ रहा है बताओ इसका क्या होगा, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अब जरा अच्छे से रूल लगाना जो पीछे पढ़ाया है। कैसा है 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोई भी लीगेंड हो स्ट्रांग मान लो, क्योंकि 4 5 6 7 इनमें सीरीज को फॉलो कराना है, इसके बाद सब में स्ट्रांग फील्ड लीगेंड मान लेना है। तो जरा देखो ये स्ट्रांग फील्ड लीगेंड मान के भर दो, जब तुम स्ट्रांग फील्ड लीगेंड मान के भरोगे तो ये ऐसा ही तो ब्रेक होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये देखो अब इसमें स्ट्रांग फील्ड लीगेंड मान के इलेक्ट्रॉन भर दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बताइए जरा, यदि आपने इतना भर दिया, ए नंबर ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो, तो अब हमारे पास लीगेंड कहां जाएंगे, लीगेंड जाएंगे आगे 4s 4p एंड 4d पे जाएंगे। बात समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों। अब चिपकाओ यार, तो कितने लीगेंड है हमारे पास, लीगेंड है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आ गया sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। तो जरा अच्छे से चेक करो, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, यस। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, यस। अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स भी है, तो आंसर तो हमारा यही बन गया है, देख लो। अब यदि और कोई चेक करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, तो कौन कौन सा चेक कर ले, देखो ये तो हो गया d10, तो ये यार ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, कैंसिल हो गया, क्यों Zn+2 है, Zn क्या होता है 3d10 4s2, अब +2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d10, तो ये तो पैरामैग्नेटिक ही नहीं है इसलिए कट गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्रोनियम, ठीक है, तो क्रोनियम कितना होता है 24, 24 का मतलब क्या है, देखो सी पार्ट यहां चेक करके दिखाता हूं, क्रोनियम क्या है 24, 24 का मतलब मेरे सारे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये होता है। अब क्रोनियम के ऑक्सीडेशन नंबर वहां कितनी है 3, जब क्रोनियम के ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो ये कितना आएगा 3d3 और 4s0, ठीक है। अब जरा इसको फिल करके देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से जरा देखो, मैंने कहा है क्या, मैंने आपको बोला है कि यदि कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो d4 d5 d6 d7 को छोड़कर बाकी सब में लीगेंड स्ट्रांग है, बाकी सब में लीगेंड स्ट्रांग है, चाहे वो 3d सीरीज का एलिमेंट हो, 4d हो, 5d हो, 6d हो। जो आपकी जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ओनली फॉर 3d सीरीज है, 3d सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, तो उस सीरीज पे कम फोकस रखो, उस सीरीज का फोकस सिर्फ 4 एलिमेंट पे होता है, वो भी कौन से 4 एलिमेंट की, कौन सी d4 d5 d6 d7 पे, और कहीं पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जरा चेक करो, अब इसको भरो यार, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, तो प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो फिल करोगे ऐसे। अब लीगेंड कहां भरेगा, तो लीगेंड यहां पे भरेगा, तो जब लीगेंड यहां से स्टार्ट होगा तो ये तो इनर डी कॉम्प्लेक्स हो गया ना, और वो क्या पूछ रहा है आउटर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब आउटर डी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इस वजह से ये वाला आंसर नहीं है। अब ये भी क्या आएगा, इसको भी चेक कर लो, ये क्या है कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो कोबाल्ट +3 क्या होता है d6 होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो 1 2 3 4 5 6 ये खाली होंगे और लीगेंड यहां जाएंगे, तो ये भी इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है कि नहीं। किसी ने कहा सर आपको कैसे पता चला अमोनिया स्ट्रांग है, तो मैंने कहा यार मैंने इस बात को देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ इस बात को देखा है कि ये कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 में सभी लीगेंड स्ट्रांग फील्ड लीगेंड होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन और वाटर विद फ्लोरीन, ना तो यहां फ्लोरीन है और ना वाटर विद फ्लोरीन है, तो कोई भी लीगेंड लगा होगा हम तो स्ट्रांग ही बोलेंगे ना, और स्ट्रांग बोलोगे तो d6 को कैसे फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 ऊपर खाली रहेंगे, Eg खाली रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लीगेंड कहां जाएगा वहां जाएगा, और यदि लीगेंड वहां जाएगा तो ये इनर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, और वो तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर,
डायामैग्नेटिक नेचर का कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये बात पूछी जा रही है यार दोस्त। तो कोई बात नहीं है, निकाल लो डायामैग्नेटिक कौन सा होगा। ठीक है, कर देते हैं। जरा देखिए, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अच्छे से पकड़िएगा। निकल क्या होता है, निकल प्यारे बच्चों होता है 28। 28 का मतलब क्या होता है 3d8 4s2। निकल पार्टिसिपेट करता है कि निकल का कटायन, तो ऑलवेज कटायन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो ये हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पे +2 है, देख लो। अब D8 है, तो गौर से मेरी बात को पकड़ो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, डायामैग्नेटिक। मैंने अभी पढ़ाया था कि ये स्क्वायर प्लेनर भी होगा, DsP2 भी होगा और डायामैग्नेटिक भी होगा। तो यार इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आ जाएगा, डायामैग्नेटिक आ जाएगा। तो जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ए तो पक्का सही हो गया। ठीक है, ए सही हो गया, और कुछ करने की जरूरत है मेरे को, कर लोगे। अब जरा यार ये वाला करके दिखा दे। यहां पे कोबाल्ट कैसा है, F के साथ है, COF6 3 नेगेटिव। जरा बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +3। जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आई तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया था कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक्सेप्ट फ्लोरीन विद वाटर। तो ये तो फ्लोरीन है ना, तो इसका मतलब यहां पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त ऐसे ही तो फिल करोगे। मेरी बातें पकड़ तो पा रहे हो ना, जो पॉइंट पढ़ाए हैं बस वो पॉइंट याद रखने। तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये डायामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। अब कॉपर पे आ जाओ, कॉपर कितना है, यहां पे देखो, यहां पर क्या है, कॉपर +2 है। अब यार कॉपर +2 तो सभी को पता है 9 होता है, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आने ही आने हैं, इसलिए इसको हमको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अब ये चेक कर लो, ये क्या है, निकल +2। निकल +2 क्या होता है, 3d8 होता है। अब जरा गौर से पकड़ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3d8, और Cl कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3d8 वीक फील्ड लिगेंड, तो ये तो टेट्राहेड्रल होगा ना। क्यों, मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर की ये कंडीशन बताई है। ये देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्क्वायर प्लेनर। अगर कोई भी केस आ गया तो टेट्राहेड्रल होगा, और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड हो गया था। ये देखिए यहां पे कहां पे आ गए, ये आ गए, यहां पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये देखो, किसी बच्चे ने कहा कि सर अभी तो आप पीछे बता के आए हो कि लिगेंड सिर्फ किस पे चेक करो, D4 पे चेक करो, D5 पे चेक करो, D7 पे चेक करो, D4 5 6 7 पे चेक करो, बाकी सब केस के लिए स्ट्रॉन्ग मानो। तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो स्ट्रॉन्ग मानो। तो मेरे बेटे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ा के आया हूं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्क्वायर प्लेनर। अदर केस के लिए टेट्राहेड्रल sp3, बस इतनी बात पढ़ाई है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पॉइंट पढ़ाए गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यदि D4 D5 D6 D7 हो तो आप सीरीज से चलोगे, अदर केस के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलोगे। तो दोनों को मिक्स मत कर देना, इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो अपने को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल हो गया, तो टेट्राहेड्रल में चाहे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करो अनपेड आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड में कैसे भरोगे यार, वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड को आप कैसे भरोगे, ऐसे ही तो भरोगे। ये देखिए 2 यहां पे हैं, 3 यहां पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और वो डायामैग्नेटिक पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पर जरा सभी बच्चे फोकस करें। The d electron configuration of chromium Mn Fe nickel is this, ठीक है। Which one of the following aqua complex will exhibit the minimum paramagnetic behavior? सिंपल सी बात है, मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहने का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आप बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम किस में है कि नहीं, तभी तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा।
तो इसका मतलब मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम किस में होंगे देख लो यार कैसे करना है। ये क्या है Fe+2, पहला वाला Fe+2 डायरेक्ट लिख दूं। Fe+2 का मतलब क्या है 3d6 4s0। क्यों Fe कितना होता है 26 का मतलब 3d6 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आएगा 3d6 4s0। अब यार ये क्या है, मैंने कहा था क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो D4 D5 D6 D7 पर सीरीज चेक करोगे, इसके अलावा कभी नहीं चेक करोगे, सबको स्ट्रांग मानोगे। तो यार ये तो D6 आया है ना, तो सीरीज चेक होगी, और सीरीज चेक होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यार ये ऑक्सीजन फैमिली तो ये है, डोनर एटम कौन है ऑक्सीजन है, तो यार ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में 6 इलेक्ट्रॉन चाहे जैसे भरो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। तो कैसे फिल करोगे, ये देखो ये आए आपके ऐसे, ये आया आपका ऐसे। अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 4 आ रही है, n की वैल्यू हमें मिली 4। अब आ जाओ बी वाले ऑप्शन में, बी को सॉल्व कर देते हैं। निकल है, निकल +2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यार, ठीक है, क्योंकि अब तक आप लोग इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, D8 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D8 आया। लीगेंड कैसा है, लीगेंड कैसा है, मैंने कहा था D4 D5 D6 D7 को छोड़कर कुछ भी हो आप सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानो, तो इसको स्ट्रॉन्ग मान के भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो जो मन है वो मानिए और भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। मैंने नहीं चेक किया कि वाटर वीक है या स्ट्रॉन्ग, हम तभी चेक करते हैं जब D4 D5 D6 D7 हो, उसके अलावा सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैंने नहीं चेक किया कि वाटर वीक है या स्ट्रॉन्ग, निकल के केस में बस उठा के भर दिए, और जैसे मन हो वैसे भर दो, वीक मान के भरना चाहो वीक मान के भर दो, स्ट्रॉन्ग मान के भरना चाहो स्ट्रॉन्ग मान के भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने आ गए, अब जरा इसको सी को चेक करो, सी को चेक करो, सी क्या है क्रोनियम है, क्रोनियम +2, तो यार क्रोनियम +2 कितना होगा D4 होगा। क्यों D4 होगा समझ गए होगे मेरे हिसाब से तुम इस बात को, भाई क्रोनियम 24 होता है, 24 का मतलब होता है D5S1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक S से निकलेगा एक D से निकलेगा तो D4 बनेगा। अब जरा बताओ D4 में तो मैंने चेक करना कहा है, D4 D5 D6 D7 में सीरीज को चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इसके अलावा कभी नहीं चेक करना है। तो जब D4 में चेक करोगे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन फैमिली वीक फील्ड लिगेंड, बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यार जरा भर दो कितने इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। हमें क्या चाहिए मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चाहिए। अब Mn को भी देख लो यार, Mn में मेरे हिसाब से अब हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, ये D5 आएगा। क्यों Mn कितना होता है D5S2 25 होता है ना Mn, और 25 का मतलब क्या है 3d5 4s2, s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d5 और 3d5 आए के सब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। किसी बच्चे ने कहा सर कैसे, मैंने कहा D4 D5 D6 D7 में हम चेक करेंगे कि वीक फील्ड कौन है स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, तो यार ये D5 है ना तो इस पे चेक करोगे, और ये ऑक्सीजन फैमिली का डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू क्या आएगी 5। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऐसा ही तो भरोगे 1 2 3 4 5। तो हमें क्या चाहिए था मिनिमम मैग्नेटिक कैरेक्टर चाहिए था, तो मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास आए बी वाले के पास आए, बी कौन है ये, आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर चेक करिए, अब ये क्या है, ये तो आपकी सीरीज है। पूछे जरा विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म बताया था कि यदि कहीं सिंपल फॉर्म पकड़ना हो तो ये होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म ये होता है ये। अब इसके हिसाब से कार्बन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नाइट्रोजन, अब इसके हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो Cn होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा, सबसे बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि डोनर एटम Cn में क्या होगा, या तो C होगा या N होगा, और ये इन दोनों से तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं।
तो हट गए। अब ये आंसर या ये आंसर, इन दोनों में एक आंसर बनता है। तो देखो आंसर क्या है, ये आया, फिर ये ऑक्सीजन। अब हैलोजन और ये सल्फर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है फ्लोरीन। ये सीरीज से हो जाएगा, सीरीज जिन बच्चों को पता है। सल्फर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, फ्लोरीन लिगेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स COFe6 3 नेगेटिव। अब यदि याददाश्त ठीक हो तो जरा इस बात को अच्छे से करके बताओ, कोबाल्ट कितना है, +3। तो कोबाल्ट +3 का मतलब क्या होता है, 3d6 4s0, डायरेक्ट लिख दिया है। कोबाल्ट भाई क्या होता है, कोबाल्ट होता है 27। 27 का मतलब क्या हुआ, 3d7 4s2। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d6 बचेगा ना। कोबाल्ट +3 के केस में क्या पढ़ाया है, कोबाल्ट +3 के केस में मैंने बताया था सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन या फ्लोरीन विद वाटर। तो ये फ्लोरीन है, इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो फिल करोगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाइए, तो 1 2 3 4 5 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है। अब वो पूछ क्या रहा था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दो, आंसर आ गया क्या, 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो जरा, गौर से देखते जाओ, जो 5 पॉइंट बताए हैं बस उनको अप्लाई करते जाओ, बॉन्डिंग का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर निकल आएगा, आउटर डी और इनर डी कॉम्प्लेक्स निकल आएगा, स्पिन निकल आएगी, सब कुछ आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक भी हो और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो। तो चलो देखते हैं इनमें से कौन डायामैग्नेटिक भी है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। जरा एक बार इनको करके देखो। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, ए को। ठीक है, ए उठाते, ए क्या है, Zn। Zn क्या होता है, 30। 30 का मतलब होता है 3d10 4s2। मगर हम कभी एटम नहीं पार्टिसिपेट करता है, एटम का कटायन पार्टिसिपेट करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी। तो जरा देखो Zn+2 है, तो Zn+2 का मतलब क्या हुआ, 3d8। 3d8 हो गया तो यार ये 3d10 3d10 हो गया तो सभी बच्चे जानते हैं वो इनर डी तो बना ही नहीं सकता है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि डी में जगह ही नहीं है, तो इनर डी कैसे बनाएगा, वो आउटर डी बनाएगा। अब इधर आ जाओ, क्रोनियम। क्रोनियम की बात करते हैं तो यार ये कितना होता है, क्रोनियम होता है 3d5 4s1। अब हमने बताया है कि हमेशा कटायन फॉर्म करता है, तो इसका कटायन कितना है, इसका कटायन है +3। +3 का मतलब हुआ 3d3। अब 3d3 बताओ, तो 3d3 d4 d5 d6 d7 के लिए सीरीज को फॉलो करना है। क्या ये d4 है, d5 है, d6 है, d7 है, नहीं, सीरीज को फॉलो नहीं करना है। तो आप चाहे इसको स्ट्रांग मानो चाहे वीक मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने कहा था सबको स्ट्रांग मानिएगा, तो हम स्ट्रांग मान के भर दे रहे हैं। तो जब आप स्ट्रांग मान के भरोगे तो ये आएगा 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब वो कह रहा है इनर डी के साथ साथ डायामैग्नेटिक होना चाहिए, तो इनर डी के साथ साथ ये डायामैग्नेटिक नहीं है, इसलिए ये भी कट गया हमारा आंसर। ठीक है, क्यों, ये इनर डी तो हो जाएगा मगर डायामैग्नेटिक नहीं होगा। अब इसको निकाल दो, निकल, ये कितना है, निकल है 28। 28 का मतलब क्या होता है, 3d8 4s2। अब निकल का कटायन बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, 2। यदि ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रही है तो 3d8 4s0। जो रूल पढ़ाए हैं बस वही चिपकाओ। अब जरा चेक करो, क्या हमें लिगेंड चेक करना चाहिए कैसा है, नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि ना तो d4 है, ना d5 है, ना d6 है, ना d7 है। हम सिर्फ इन्हीं पर 4 पे सीरीज अप्लाई करते हैं और किसी पे नहीं। वो भी ये 4 जब 3D सीरीज के होंगे तब सीरीज अप्लाई करोगे, यदि वो 3D सीरीज के नहीं है तो फिर भी सीरीज अप्लाई नहीं करनी है, सबको स्ट्रॉन्ग मान के चलना है। बात समझ पाए, d4 d5 d6 d7 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए सीरीज अप्लीकेबल है, इसके अलावा कभी किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए स्ट्रॉन्ग मान के चलते चले जाओ। अब जरा देखो, हम यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के इनको भर देंगे तो प्यारे बच्चों जरा बताओ ये क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है ये किस तरह से चलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यार प्रॉब्लम यह है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सिंपल सी बात है, ये इनर्डी नहीं हो सकता और डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब यही होगा, आंसर ये है, क्योंकि बाकी तीन में मिला ही नहीं। और चाहो तो इसको करके देख लो। कैसे? कोबाल्ट कितना है? कोबाल्ट है D6 यार, 27 होता है। 27 का मतलब होता है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे D6 हो जाएगा। अब कोबाल्ट के लिए मैंने क्या पढ़ाया है? कोबाल्ट के लिए मैंने पढ़ाया है सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन विद वाटर। कोबाल्ट +3 में फ्लोरीन है या फ्लोरीन विद वाटर है तो वीक है, इसके अलावा सारे केस में स्ट्रॉन्ग है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यार इस तरह से ब्रेक होगा ना, ये देखो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लो, कितने फिल करने? 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों फिल कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहां पर। अब बताओ, अब हमारे पास ये डायमैग्नेटिक हो गया, चेक करो, डायमैग्नेटिक हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। दूसरी बात, लिगेंड कहां भरेगा? यहां भरेगा, तो इनर डी भी हो गया। तो डायमैग्नेटिक भी है, इनर डी भी है। आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा आंसर हो गया सी। अब जरा इस क्वेश्चन को भी चलते चलते सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोनियम एंड FeR रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक विद द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यार चेक कर लो इसमें क्या होगा, ठीक है। ये देखो, अब कर लोगे तो जरा देखो, क्रोनियम की बात करते हैं। ये कैसा लिखा है? ये देखो, तो लिखा है CrCO का होल 6। CR और CO का होल 6 का मतलब हो गया क्रोनियम कितना होता है? 24। 24 का मतलब होता है 3d5 4s1। अब यदि ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो ये 3d6 हो जाएगा। क्यों? s में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहते, वो जम करके d में चले जाते हैं। यदि s में इलेक्ट्रॉन कभी बचे तो, क्योंकि s ऑर्बिटल ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब यार ये 3d6 आ गया। अब 3d6 आया तो जरा बताओ, हमको चाहिए क्या? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए विद द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक है तो भाई यदि ये 3d6 है तो सीरीज को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, डोनर एटम इसका कार्बन होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये तो डायमैग्नेटिक आ जाएगा। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6। किसी बच्चे ने कहा सर आपने स्ट्रॉन्ग कैसे मान लिया? तो मैंने आपको क्या कहा था? D4 D5 D6 D7 में सीरीज चेक करेंगे। ये D6 है, सीरीज चेक की, और सीरीज चेक की तो जरा बताना डोनर एटम इसका कौन है? कार्बन। CO जो होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का लिगेंड है। डोनर एटम ये होता है, सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन डोनर एटम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये होगा। अब जरा इधर आ जाओ, ठीक है, इन सबको चेक कर लो। Fe कितना होता है? Fe होता है 3d6 4s2, तो ये कितना हो जाएगा? 3d8 हो जाएगा। अब यदि 3d8 है तो ये देख, ध्यान देना, ये d5 कॉन्फ़िगरेशन है, और d5 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d8 है तो इसको भर दो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो पूछ ही रहा है, तो पैरामैग्नेटिक भी होगा और स्पिन भी होगी। तो एक आंसर हमारा ये हो गया कि ये पैरामैग्नेटिक भी है, स्पिन भी है। अब इसमें आ जाओ क्रोनियम। क्रोनियम कितना है? +3। तो यार यदि ये क्रोनियम +3 है, समझ गए ना +3 कैसे? तो +3 का मतलब D3 होता है। +3 का मतलब क्या है? D3 होता है। तो D3 है तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और स्पिन भी आएगी विद द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Fe चेक करो, Fe कितना है यहां पर? Fe यहां पर है +2 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Fe यहां पर क्या है? +2 है। +2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? D6, और D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसा भरेगा, तो इस पे पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर नहीं आएगा। तो एक आंसर हमारा बी बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्रोनियम कितना है? D8 है। अच्छा हाँ, D8 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये ऐसे भरेगा, 1 मिनट, D8 में ऐसे आ जाएगा।
तो जरा देखो, फिर आंसर हमारा ये बन जाएगा। अभी 2 आंसर बनने थे, अब एक बनेगा, क्यों? FeCO5 है, SeCO5 है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सॉल्व करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों? क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, और यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा। सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म इस पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये D3 है, और D3 है तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे? 1 2 3, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्पिन भी आएगी। अब इसके बाद जरा देख लो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये है हमारा, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लीजिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यार जरा एक एक करके इसको सॉल्व करो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप सभी बच्चों को सिर्फ एक काम क्या करना है, जो 3-4 पॉइंट पढ़ाए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बस एक ही बात चेक करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, DsP2 डायमैग्नेटिक। इसके अलावा सब केस में टेट्राहेड्रल sp3। अब ये चिपका लो। निकल कितना होता है? 28। 28 का मतलब होता है D8S2। बात मेरी समझ पाओगे? मैं डायरेक्ट कर दूं, ठीक है। निकल क्या है? 3D8 4S2। वहां पर चेक करो, पहले वाले ऑप्शन में निकल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये 3D10 हो गया। ये कैसा हो गया? 3D10। यहां पर निकल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 3D10 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या D8 कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो टेट्राहेड्रल होगा और पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो ये आंसर गलत हो गया। क्यों? D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? वो तो सारे इलेक्ट्रॉन फिल है। इसमें आ जाओ। निकल, अब D8 4S2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दोगे तो D8 हो जाएगा ना यार, डायरेक्ट कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये स्क्वायर प्लेनर भी होगा, डायमैग्नेटिक भी होगा। ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पहला वाला आंसर हो गया। अब ये सब सही लिखे होंगे। ये वाला अभी मैंने निकाला है कि टेट्राहेड्रल होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये देखो, ठीक है। अब इसको निकाल लो। यहां पर क्या है? निकल के ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब जरा गौर समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, मगर वीक फील्ड लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्यों? तीनों कंडीशन फिल है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्क्वायर प्लेनर DsP2 टेट्राहेड्रल, नहीं तो सॉरी स्क्वायर प्लेनर DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, नहीं तो टेट्राहेड्रल। तो यार ये टेट्राहेड्रल आ गया, टेट्राहेड्रल आएगा। और पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक भी आएगा, ये भी सही है। तो गलत पूछा गया था, तो गलत कौन सा है? पहला वाला। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब यार इस क्वेश्चन को भी देख लो। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट इतना। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जरा देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN का होल 3 नेगेटिव। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट कैसा है? +3 है। यदि कोबाल्ट +3 है तो मैंने केस क्या पढ़ाया? कोबाल्ट +3 के केस में सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन विद वाटर। तो यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D6 है, और D6 में क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये खाली रहेगा। अब इसके हिसाब से देख लो क्या लिख रहा है। हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बात सही है। विल बी एंड लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, बात सही है। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है? जब 2 तरह की स्पिन होती है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, वैसे ये डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग करता है, उसकी वजह से जो स्पिन आती है उसको बोला जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, स्पिन एंगुलर मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों ओर रोटेशन जब करता है ऐसे, तो उसकी वजह से आती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और इन दोनों का सम जो बनता है वो बनता है मैग्नेटिक मूवमेंट।
गौर से मेरी बात को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब रिवॉल्विंग करता है उसकी वजह से जो स्पिन जनरेट होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट। उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट, रिप्रेजेंट किया जाता है म्यूएल से। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन करता है उससे जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको कहते हैं म्यूएस। उन दोनों का सम जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, उसका सम मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस पर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो है, क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वाला तो जीरो है, मगर ये तो होगा, क्योंकि ये तो ऑर्बिटल के मोशन की वजह से आता है, ऑर्बिटल तो है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्पिन कहां से आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होने से स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होने की वजह से स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा, और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस होता है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस होता है, म्यू एल नहीं होता है। वो तो ऑर्बिटल की रोटेशन की वजह से आता है, ऑर्बिटल तो अभी भी मूव कर रहा है, इस वजह से ध्यान रखना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। अब ये सही है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब इसको पढ़ लो, हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी इन ए हायर स्पिन। नहीं, हाई स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से आप उसको पढ़ते हो, इसी वजह से आप उसको पढ़ते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए हाई स्पिन नहीं होगा, लो स्पिन होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को ये आइडिया रहता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन है। नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट है, और एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमेशा होता है एटम के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया है। थैंक यू बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आने की कोशिश करेंगे वरदान सीरीज में। तब तक आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ध्यान रखिए, इन जितने भी छोटे छोटे सब टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इनकी एक नोटबुक बना लीजिए, और लास्ट में इनको रिवाइज करके पेपर देने चले जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ में थोड़े से टफ भी हैं जहां पर बच्चे फंसते हैं। उन्हीं टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।